बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को, और जिस तरह से आपको इल्म है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाइट बॉल और रेड बॉल दोनों टीमों के लिए अलग अलग कोचेस का अनाउंसमेंट कर दिया है। रेड बॉल के लिए जैसन गिलेस्पी को मुकर्रर किया गया है कि जिनका बड़ा ज़बरदस्त यॉर्कशायर के साथ कोचिंग का कैरियर रहा है, फिर इसके साथ साथ इंडियन प्रीमियर लीग में भी कुछ फ्रेंचाइज के साथ वाबस्ता रहे, एडिलेड स्ट्राइकर के साथ भी वो वाबस्ता रहे, इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी बतौर बॉलिंग कोच वो वाबस्ता रहे हैं। और गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोच करेंगे। 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया को जिताने में उनका बड़ा वाइटल रोल था। उसके अलावा साउथ अफ्रीका को भी कोच किया और इस वक्त वो IPL में गुजरात टाइटन की जो है कोचिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो कोचेज़ हैं उनका जो गैर मुल्की कोचेज़ हैं उनका क्या मुस्तकबिल है, पाकिस्तान में गैर मुल्की कोचेज़ की क्या ज़रूरत है भी या नहीं है, या फिर वाइट बॉल रेड बॉल के जो अलग अलग कोचेस मुकर्रर किए गए ये पाकिस्तान के लिए कितने सूदमंद साबित होंगे, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ICC को जमा करा दिया है। भारत समेत तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। खिलाड़ियों को मेरी मुकम्मल सपोर्ट हासिल रहेगी। टीम की सलाहियतों को मैदान में भरपूर अंदाज से पेश करना कोशिश होगी। गैरी क्रिस्टन। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस अंदाज की क्रिकेट खेले जो इनके मुताबिक हो। जैसन गिलेस्पी। वेस्ट इंडीज वुमेन्स ने पाकिस्तान वुमेन्स टीम को 7 विकेटों से शिकस्त देकर 5 T20 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। केन विलियमसन मुसलसल चौथी बार टीम की क़यादत करेंगे। अजलान शाह हॉकी कप के लिए पाकिस्तान के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। कौमी टीम की क़यादत शकील बट करेंगे। स्कॉश के कोर्ट से एक और अच्छी खबर, पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने रॉचेस्टर प्रोम स्कॉश टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। $1 लाख से ज्यादा जो मैंने जिम पर खर्च किया था अब वो तबाह हो चुका है। पाकिस्तान में बॉक्सिंग समेत दीगर खेलों पर हुकूमत की अदम तवज्जो पर बहुत मायूस हूँ। आमिर खान। एशियन जोडिस्टो चैंपियनशिप 2024 के लिए कौमी टीम का ऐलान। मोहम्मद अम्मार, इसरा वसीम, मोहम्मद यूसुफ अली, उमर यासीन और कायनात आरिफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दीना पटेल ने 11वीं हब रैली में अपने टाइटल का दिफा कर लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल की बढ़तरी मजीद मुस्तहकम हो गई। अहम मैच में गनर्स ने रवायती हरीफ टॉटनहम हॉटस्पर को 3-2 से पछाड़ डाला। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़, और इन टॉप स्टोरीज़ के साथ साथ आज हम बात करेंगे कुछ कराची की क्रिकेट के मामलात के हवाले से भी, क्योंकि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची की क्रिकेट को, जो एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी, इसको बिल्कुल ही जो है वो नज़रों से दूर किया हुआ है, नज़रों से ओझल किया हुआ है। कराची की क्रिकेट में क्या हो रहा है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। मनपसंद क्लब को जो है वो खेलने के मौके मिल रहे हैं, और वो क्लब जो एक अरसे से बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं उनको जो है वो इंटर क्लब टूर्नामेंट में शिरकत के मौके नहीं मिल रहे, या फिर एक एक नाम से 2-2 टीमें जो है वो एक ही टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए ग्राउंड में पहुंच रही हैं। इससे कराची की क्रिकेट जो है वो मजीद जो है वो तबाह हो रही है और मजीद ज़बूहाली का शिकार है। आज कराची की क्रिकेट का एक बड़ा नाम, और एक ऐसा नाम कि जिनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान के लिए मिनी टेस्ट क्रिकेटर हैं, क्वालिफाइड कोच हैं, तो हम अजद शख्सियत के मालिक हैं, एक डायनामिक इनकी पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से आज के शो में हमने इनको मदऊ किया है। इन तमाम मुद्दों को कवर करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्वालिफाइड कोच और फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हारिस अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे हैं? वालेकुम अली, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज हारिस भाई को बुलाने की एक बड़ी अहम वजह भी है, और हारिस भाई के लिए भी बड़ा सरप्राइज है कि आज ही के दिन हारिस भाई ने अपने कैरियर का आखिरी लिस्ट ए मैच खेला था, जो डोमेस्टिक वनडे मैच है वो आज ही के दिन यानी 29 अप्रैल को ही खेला था। और खुशी की खबर यह है कि हारिस भाई उस फातेह टीम का हिस्सा थे कि जहां पे बासित अली इस टीम को लीड कर रहे थे और गुलाम अली ने 156 रन की इनिंग खेली थी और मैन ऑफ द मैच रहे थे। ये दिन याद था आपको? हाँ, याद था, और गुलाम ने वाकई फड़कास बहुत ज़बरदस्त दी थी, बहुत अच्छी बैटिंग की थी, और व्हाट अ मोमेंट दैट वाज, ज़बरदस्त। ऑल राइट, अब बात करेंगे ज़रा कोचिंग के हवाले से, क्योंकि हारिस भाई देखने में तो ज़रा गैर मुल्की से लगते हैं लेकिन हैं अपने देसी। तो हारिस भाई ये बताइए, जो एक्सपीरियंस है या एक्सपेरिमेंट है, या कैसा देख रहे हैं कि वाइट बॉल का कोच अलग और रेड बॉल का कोच अलग? देखें, अब जो है वर्ल्ड में बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं। क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट एवॉल्व बहुत ज़्यादा हो गई, हर चीज़ में जो है ना रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा आ गए। तो इसमें ये बात सोच आई है कि क्योंकि लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट जो होती है वो सेशन वाइज होती है, और ये शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट, अगर आप T20 की बात करेंगे तो ये जो है आप इसको कह रहे हैं कि 6 ओवर की क्रिकेट, और फिर उसके बाद 10 ओवर्स की, फिर 15 ओवर्स की, इस तरह से करके जो है ना ये प्रोग्रेस करती है।
तो उसकी स्ट्रैटेजी में और लॉन्गर वर्जन की स्ट्रैटेजी में बहुत फ़र्क है। तो जो कहते हैं कि वाइटल 5 टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्यों कहा जाता है? तो टेस्ट में क्या चीज़ टेस्ट हो रही होती है आपकी? उसमें आपके जो है मेंटल टफनेस चेक हो रही होती है, आपके फिजिकल फिटनेस चेक हो रही होती है, आपकी टेक्निक, आपकी टैक्टिक्स। जबकि T20 में जो है ना वो इतनी टेक्निक्स इन्वॉल्व नहीं है। टैक्टिक्स ज़रूर हैं लेकिन टेक्निक इतनी इन्वॉल्व नहीं है। अब आपने देखा कि ये जो शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट है वो हाई स्कोरिंग है, वो एंटरटेनमेंट क्रिकेट है फॉर द क्राउड। तो उसमें आप देख रहे हैं कि कितने रन्स हो रहे हैं, 270, 276 एक टीम ने किए, 276 चेज हो गए। मतलब अब सोच आदमी कैसे सकता है कि 20 ओवर की क्रिकेट में 276 हुए हुए हों और 276 चेज हो गए हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे क्रिकेट कितनी इन्वॉल्व हो चुकी है और क्रिकेट में टैक्टिक्स का कितना ज़्यादा जो है ना इन्वॉल्वमेंट है। और टेक्निक ऐसा सच नहीं है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। जहाँ आपने देखा और आपकी टाइम अच्छी है और हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका बहुत अच्छा है, तो आपकी मसल मेमोरी बहुत अच्छी है, तो आपने उसके साथ टाइम किया और ये रन्स कर लिए। टैक्टिक्स के साथ साथ क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स भी क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी हमारे फॉर्मर चेयरमैन आते हैं उनका यही कहना होता है कि जो फॉरेन कोचेज़ होते हैं वो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं और जो लोकल कोचेज़ हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं। पहले ज़रा फॉर्मर चेयरमैन का इंटरव्यू सुनाते हैं, फिर हारिस भाई चूँकि खुद क्वालिफाइड कोच हैं, फिर हारिस भाई इस पर वर्डिक्ट लेते हैं। सुनवाइए ज़रा नजम सेठी साहब ने मेरे ही शो में क्या कहा था। आपको मेरा मौक़िफ़ तो पता ही है, मैं तो फॉरेन कोचेस में बिलीव करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तानी सुपरस्टार्स जो हैं वो अच्छे कोचेस नहीं बनते। और प्रोफेशनल ये प्रोफेशन है एक, और दुनिया में कहीं भी टॉप आइकॉनिक स्टार्स जो हैं वो कोचेस नहीं बनते। इसलिए देखना ये है कि रमीज राजा साहब की फ़लसफ़ा क्या है। क्या वो देसी कोचेस ही रखेंगे अपनी इंटरनेशनल टीम में, या फिर सारे या चुन चुन के बाहर से कोचेस लाएंगे? ये बहुत बड़ा इशू बनेगा। जी ना, नजम सेठी साहब को सुना आपने कि फॉरेन कोचेस के हक़ में, और यही मोहसिन नकवी साहब भी हैं। सर कि ये आप लोग जैसे लोकल कोचेस हैं जितने इतने कोर्सेज किए हुए हैं, आप कोचेस के इंस्ट्रक्टर हैं, आप क्या पॉलिटिक्स करते हैं या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं? देखिए अब अली, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तानी कोचेस का जो है ना एक्सपोजर इंटरनेशनली नहीं है, जिसको आप कह सकेंगे जनाब। अब आप देख लें कि जितनी भी इंटरनेशनल टीम है या ग्रेड 2 लेवल की ICC की टीम है, उसमें कितने पाकिस्तानी कोचेज़ हैं? आपको नहीं मिलेंगे उसमें। इसमें यह है कि इंटरनेशनल जो कोचेज़ हैं वहाँ पर भी ये ज़रूरी है कि इंटरनेशनल प्लेयर हो जो उन्होंने सर्व किया हुआ उस कंट्री के लिए, उसके साथ साथ क्रिकेट कोचिंग कोर्सेज़ की हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके टू बिकम अ हेड कोच ऑफ द टीम। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो हेड कोचेस हैं, रीजन के हेड कोचेस, वो इतने अरसे से जो है टीमों के साथ हैं, वो भी अच्छे कोचेस हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अगर आप इंटरनेशनल कोचेस रख ही रहे हैं, कि उनकी एक सोच है कि जनाब ये ज़्यादा अफेक्टिव साबित होते हैं, ठीक है, मैं उनका एक जगह पे ये जो है एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने जो ये रीजन के कोचेस जो है इतने अरसे से कर रहे हैं और क्वालिफाइड लेवल 3 लेवल 4 क्वालिफाइड कोचेस हैं, तो आप क्या इनके साथ इनको इंडक्ट नहीं कर सकते या इनको शामिल नहीं कर सकते और उनके साथ रहें और उनको जो है एक्सपीरियंस करा सके, ताकि आने वाले वक्तों में कि आप जो है पाकिस्तानी टीम को जो है वो उनकी कोचिंग कर सके और वो साइकी समझ सकें कि जिससे वो इंटरनेशनल कोचेस से कुछ सीखने के बाद अपनी टीम पे जो है इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन अभी जब रमीज राजा साहब थे उस दौर में तो एक्सपेरिमेंट हुआ था ना कि आपके जो रीजन की क्रिकेट है उसमें फॉरेन कोचेस बुलवाए गए थे, और मुझे याद है कि बिलाल शिफाई था जो कस्टम से खेलते थे, आप ही की टीम से खेलते थे, पाकिस्तान क्रिकेट सीखने आते थे और कुछ अर्से बाद वो हमें क्रिकेट सिखाने आने लगे। देखो इसमें ये चीज़ नहीं है क्रिकेट से अगर उन्होंने यहाँ के खेल ली तो क्रिकेट सिखाने आ गए, तो ये जनाब ये तो यहाँ सीखने आए, यहाँ पर खेलने आए थे, हमें सिखाने लग गए। अब तो गोरों ने जो है आप पे रूल भी तो किया, इस बात को देखें ना कि वो आए थे यहाँ कारोबार करने के लिए, आप पे रूल करके चले गए। ऐसा क्यों हुआ? तो आपकी अपनी साइकी जो है, आप खुद लर्न करने की कोशिश नहीं करते। आप लर्न करें, अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके तो आए, आप अपना वो स्टैचर तो बढ़ाएं, अपने जो है लेवल को ऊपर तो करें। और यहाँ तक किसी हद तक बात वो सही कह रहे थे सेठी साहब या अभी मौजूदा चेयरमैन जो भी हैं, कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स किस, आपको तो पता ही है, आप इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करते हैं और डोमेस्टिक भी देखते हैं, उसमें हमने ये बहुत दफ़ा देखा है कि यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि जनाब हमारे क्लब से खेलोगे तो आप आगे क्रिकेट खेल पाओगे। यहाँ रीजन्स के लोगों को देखा मैंने
और लड़कों ने मुझे बताया कि जनाब वो कहते हैं कि जनाब आप हमारी ये बात मानेंगे तो हम आपको करेंगे, हमारे क्लब से खेलेंगे तो हम आपको चांस दिलवाएंगे रीजन से खेलने का। तो ये कि हम आपको प्रमोट करेंगे क्रिकेट में, ये चीज़ें जो है ना यहाँ पर आके जो है ना फिर जो है गड़बड़ होती है और जो है वो डिक्लाइनिंग मोड में आ जाती है। ठीक है, लेकिन हारिस भाई आपको लगता है आज तक हम यही फैसला नहीं कर पाए कि हमें डेवलपमेंटल कोच चाहिए या हमें रिजल्ट ओरिएंटेड कोच चाहिए? क्योंकि जो डेवलपमेंट के लिए जाता है उसके सामने रिजल्ट नहीं आ पाते, जो रिजल्ट के लिए जाता है वो फिर नया टैलेंट नहीं दे पाता। तो इस गू में भी हम फंसे हुए हैं। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। आपने पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपने कौन सी पॉलिसी पाकिस्तान को सूट करती है और आपने जो है जो हमारे विजन वाले लोग हैं जो आते हैं, जो चेयरमैन आते हैं, उनका क्या विजन होता है, वो कहाँ देखना चाहते हैं 3 साल में या 5 साल में। मेरे ख्याल से जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को लेके चलना चाहिए और वो गोल सेट करना चाहिए। उसमें ये फिर नहीं देखना चाहिए कि आपकी टीम हार रही है तो हम जो है मीडिया के प्रेशर में आके जो है अपने डिसीजन को चेंज कर लें। हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ, जैसे बाबर आजम को चेंज कर दिया गया या उससे रिज़ाइन कर दिया, फिर आपने जो है शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया और एक ही सीरीज़ में 4-1 से हारने के बाद न्यूजीलैंड की उसको चेंज कर दिया। तो ये ऐसे फैसले हैं जो कि इसका जो है वो अच्छे नताइज नहीं आते इसमें। लेकिन सॉरी टू से आपको इंटरप्ट कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं बाबर आजम को हटाया क्यों? ठीक है, जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इस बेस पे उनको हटाएगा, फिर वापस क्यों लेकर आए? उसके बाद तो उन्होंने कप्तानी की नहीं, फिर 5 मैचेस के लिए शाहीन शाह अफरीदी को क्यों लेकर आए, फिर शाहीन शाह अफरीदी को क्यों हटाया? तो पॉलिटिक्स पाकिस्तान के कोचेस कर रहे हैं या क्रिकेट बोर्ड खुद बीच में लाके इन्वॉल्वमेंट कर रहा है और पॉलिटिक्स खुद क्रिकेट बोर्ड कर रहा है? ये डिसीजन जो होता है लाजिमी बात है बोर्ड के होते हैं, कोचेस को हटाना और दूसरे कोचेस को मुरीद इल्जाम क्यों दे रहे हैं? तो पॉलिटिक्स तो खुद फिर क्रिकेट बोर्ड ही कर रहा है ना। कप्तान को हटाना, ये सारी चीजें जो है बोर्ड के, लेकिन बोर्ड इन्फ्लुएंस किस तरह से होता है? बोर्ड इन्फ्लुएंस होता है जो कि मीडिया का प्रेशर आता है और मीडिया के प्रेशर की वजह से अब आप देख लें कि एशिया कप में और वर्ल्ड कप में जो बाबर आजम की या पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस रही वो अप टू द मार्क नहीं थी। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन वो हकीकत है। इस पे जो है लाज़िमी बात है मीडिया ने एक शोर हंगामा कर दिया जिसकी वजह से जो है बोर्ड अंडर प्रेशर आ गया और अंडर प्रेशर आने के बाद जो है वो उन्होंने इस किस्म का डिसीजन लिया जो कि नहीं लेना चाहिए था उनको, और अगर वो ले लिया था तो उसको स्टिक करते, उसके साथ चलते और फिर फौरन ही आप जो है रिवर्स कर दिया अपने डिसीजन को। तो आपकी बात सही है कि उसको किस बेस पे बाबर को हटाया गया था और वापस क्यों लगाया गया और उसको क्यों कप्तान बनाया गया था शाहीन को, क्यों हटा दिया गया? तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, लेकिन साथ साथ हमारे सिस्टम में भी बहुत फ्लॉज हैं। अब जलालुद्दीन जैसा कोच है कि जो कोच है जो कोचेस को इंस्ट्रक्टर करता है, हारिस खान जैसे लोग जो कोचेस को पढ़ा रहे होते हैं वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। विमेंस कोचिंग की जिम्मेदारी दी गई जलालुद्दीन साहब को, थोड़ा तरक्की का सफर शुरू किया, लेकिन आज आपने हेडलाइन में भी देखा कि पाकिस्तानी विमेंस टीम T20 सीरीज भी हार रही है, फिर वनडे में भी पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज सामने शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। कोई जो है वो बेहतरी के आसार नहीं है। सिलेक्शन कमेटी तब्दील करना मसले का हल नहीं है क्योंकि खिलाड़ियों का पूल तो यही है, इन्हीं को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन कमेटी तब्दील कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोचेस की बात कर रहे हैं, गुलाम अली बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रहे थे, सिंध की टीम को बड़ा अच्छा लेके चल रहे थे, उसका सिला उनको ये मिला कि उनको भावलपुर जैसा रीजन थमा दिया गया। तो हमारे सिस्टम में बहुत सारे जो फ्लॉज हैं जिनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। मजीद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की कोचिंग के मामला को, पाकिस्तानी क्रिकेट को, साथ साथ कराची की क्रिकेट को भी डिस्कस करेंगे। कराची की क्रिकेट में हो क्या रहा है? क्लब जो है वो चीख पुकार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है शायद वो सुनने को तैयार ही नहीं है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिबेट कर रहे थे पाकिस्तान में लोकल कोचेस होने चाहिए फिर फॉरेन कोचेस होने चाहिए, लेकिन हारिस भाई जिस तरह बात कर रहे हैं कि रेड बॉल का कोच अलग कर दिया है, वाइट बॉल का कोच अलग कर दिया, खेलने वाले तो यही हैं। फिर आप अगर प्लेयर्स के अगर आप माइंड से अगर हम बात करते हैं उनका किस माइंड फ्रेम में होंगे, किस फेज में होंगे, कि एक कोच जाहिर सी बात है एक ऑस्ट्रेलियन अप्रोच के साथ आ रहा है, एक कोच है वो साउथ अफ्रीकन कोच है वो साउथ अफ्रीकन अप्रोच के साथ आ रहा है, कितना प्लेयर के ऊपर फर्क पड़ेगा? जबकि आप हमारे प्लेयर का जो मेंटल लेवल है वो भी आप जानते हैं कि कितना इंटेलेक्चुअल है हमारे प्लेयर। जी बिल्कुल, आपकी बात और आपकी ऑब्जर्वेशन सही है अपनी जगह, लेकिन गिलिस्पी का अगर आप देखें तो वो लेस एक्सपीरियंस है कंपैरेटिवली कर्स्टन से। कर्स्टन की एक रेपो, उसका सीवी बहुत हैवी है, तो मैं समझता हूँ कि उसको सही तौर पे ये जो डिसीजन बोर्ड ने लिया है ये एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जो रेपो है इसके कर्स्टन की, तो ये इसको
देखें, इस वक्त कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकती टीम में। आप कह रहे हैं कि वो कोई जादुई छड़ी लेके आएगा, चिराग लेके आएगा और पाकिस्तानी टीम को जो है एकदम से स्विच ऑन हो जाएगा और वो परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन करने लगेगी। अल्लाह करे, इसमें तो कोई हमारी बीइंग पाकिस्तानी हम सब यही दुआएं मांगते हैं कि वर्ल्ड कप में जाके पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस करे, लेकिन उसका काम ये होगा टीम को जेल करना, कोहेसिव यूनिट बनाना और हर इंडिविजुअल से जो उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो जो है आउटपुट लेना। ये उसकी अभी फिलहाल जो है टॉप प्रायोरिटी होगी। ठीक है, टॉप प्रायोरिटी की आप बात कर रहे हैं तो अभी पाकिस्तान में हमने जिस तरह देखा कि पाकिस्तान में आप खुद एक ऑफ स्पिनर हैं। मुझे याद है कि जिस दौर में आप खेलते थे, अगर मैं नाम लूँ तो शायद तब वक्त कम हो जाए, कि हारिस खान साहब लाइन में लगे हुए थे, फिर सकलैन मुश्ताक अलग थे, फिर तौसीफ अहमद साहब जैसा बड़ा ऑफ स्पिनर एक अपनी जगह था, अकरम रजा, सज्जाद अकबर, अरशद खान, तो एक पूरी लाइन थी जो ऑफ स्पिनर्स की, उस पर कम्पीट कर दी पाकिस्तान की टीम में, दरवाजे पर दस्तक दे दी। अब दूर दूर तक ढूंढने पर भी हमें कोई ऑफ स्पिनर नहीं मिल रहा और हमारा जो बॉलिंग कोच है वो ऑफ स्पिनर है। वो इस वजह से है कि आप अगर डोमेस्टिक की जो पॉलिसी थी, इन्होंने आपने पहले देखा होगा कि ग्रीन टॉप विकेटें बनाए जनाब, ग्रीन सरफेस बनाया कि आपकी टीम के लड़के जो है बाहर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ ग्रीन टॉप विकेट पे जो है उनकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं होती और वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं ग्रीन टॉप। अब पाकिस्तान में जिस तरह की ग्रीन टॉप पिचेस बनी, आपने देखा लोग 60 रन पे आउट और एक मीडियोकर मीडियम पेसर जो है 6 आउट करने लग गए। तो उससे क्या हुआ, क्रिकेट का नुकसान हुआ। स्पिनर बाहर बैठते थे और ऑलराउंडर जो मीडियम फास्ट बॉलर ऑलराउंडर जो है वो टीम के अंदर आते थे और स्पिनर सारे मैच बाहर बैठते थे। बहुत कम ऐसा होता था कि जो टर्निंग ट्रैक उनको मिले और वो उस पर जो है टीम उनको या उनकी टीम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी स्पिनर को चांस दे। तो ये एरा जो गुजरा, ये 7-8 साल का जो एरा था, उसमें स्पिनर बिल्कुल नापैद होगा। फिर दूसरी बात जो है, यहाँ पाकिस्तान में जो है आइडियलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा है कि बहुत जल्दी आइडल करने लगते हैं, आइडियलिज़म की तलाश में होते हैं। तो स्पिनर को जैसे सईद अजमल की उसमें आइडलाइज करके कहीं करने लगे, तो दूसरा करने के मेरे पास लोग आए, लड़के आए, मुझे ऑस्पिन के बारे में नहीं पूछ रहे थे, मुझसे कहने लगे आप ये बताएंगे हम दूसरा कैसे करें। तो मैंने कहा अगर दूसरा करना है पहले तो तुम अपने आप को कॉल क्या करते हो, कहते हैं जी ऑस्पिन। मैंने कहा पहले ऑस्पिन मुझे करके दिखाओ, अगर तुम्हारी ऑस्पिन हुई तो फिर मैं तुम्हें सोचूंगा तुम्हारे बारे में। जो कि दूसरे के बारे में ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया दूसरा, इसलिए कि आपको एल्बो बैन करके वो 22 अपना मीटर तक बॉल 5.5 ऑन्स का जो ऑब्जेक्ट है या बॉल जो है वो आपको पहुंचानी होती है। उसके लिए आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप जब दूसरा करोगे बॉल तो उसके लिए एल्बो बैंड करके और वहाँ पर बॉल फेंकें, उसके लिए मसल डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, तो एल्बो बैंड होती है। ठीक है, अच्छा आप खुद एक ऑफ स्पिनर हैं, क्वालिफाइड कोच हैं, लेकिन अभी उस्मान तारिक की अगर हम बात कर लें कि उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन सस्पेंड करार दिया गया और उनको बॉलिंग एक्शन सही करने के लिए एक ऐसे ऑफ स्पिनर को रखा गया कि जिन पे खुद चेकिंग का इल्ज़ाम था, तो ये सही डिसीजन लगा आपको? देखिए, उनको रेक्टिफिकेशन मेथड से गुजरे सईद, उनका जो है बायोमैकेनिक्स हुआ और बायोमैकेनिकली जो है उनको देखा गया और जब जहाँ उसके बाद ही पता लगा ना कि उनका जो एल्बो जो बैंड और एक्सटेंड होती है वो 42 डिग्री या 42 डिग्री से कहीं थोड़ी ज़्यादा है। तो उनका जो रेक्टिफिकेशन मेथड हुआ और सकलैन मुश्ताक ने उन पे काम किया, फिर सईद ने खुद भी रियलाइज़ किया और सईद ने करने के बाद अपना एक्शन चेंज किया और एक्शन चेंज करने के बाद वो इफेक्टिवनेस मेरे ख्याल से सईद में नहीं रही जो पहले उसमें थी, तो जिसकी वजह से सईद जो है वो बाहर हो गया टीम से। और अब अगर वो अपने एक्सपीरियंस से उनको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसमें क्या है चीज़ इंपॉर्टेंट है, पिच का बिहेवियर, कहाँ बॉल पिच करनी है, बैट्समैन क्या इस किस्म का बैटर अगर खेल रहा है, अगर डाउन द विकेट जाके खेल रहा है तो उसको कहाँ गेंद करनी है, उसकी बैट्समैन की साइकी को किस तरह से पकड़ना है और आपकी वेरिएशन कैसे यूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें सईद में जो एक्सपीरियंस के साथ मौजूद है, वो अपना एक्सपीरियंस जो है। लेकिन आपकी बात सही है, लेकिन मेरा सवाल को थोड़ा सा मैं रीफ्रेश कर देता हूँ। जब आपके पास एक क्वालिफाइड कोच मौजूद हैं, जैसे जलालुद्दीन साहब मौजूद हैं, जैसे अब आप सामने बैठे, इसलिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा क्योंकि आप क्वालिफाइड भी हैं, आप ऑफ स्पिनर भी हैं, या इवन चले तौसीफ अहमद साहब जैसा प्लेयर आपके पास मौजूद है, या इवन सईद अजमल को सकलैन मुश्ताक ने सही कराया था। जब सकलैन मुश्ताक अवेलेबल हैं तो फिर इनकी सर्विसेज से फायदा क्यों नहीं उठाया जाता, उसको क्यों दिया जा रहा है जिसका खुद अपना बॉलिंग एक्शन सही नहीं था? नहीं तो वो मैंने यही बात नहीं तो सर अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर तो ये बनता है ना कि अपने नहीं मैं आप थोड़ा सा इसमें इस तरफ से लेके जा रहे हैं कि सईद अजमल जो है चक्किंग की वजह से बाहर हो गया और उस चक्कर को आपने जो है वो पाकिस्तान टीम का जो स्पिनर कोच बना दिया।
वो था, उसने रेक्टिफिकेशन मेथड जो है उस पर यूज़ हुआ, उसको जो है रेक्टिफिकेशन हो गई उसकी, उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई। अब वो जो है उसने क्रिकेट छोड़ दिया, वो कोच बन चुका है। अब कोच बनने के लिए अब उसने क्या कुछ बताना है, क्या सिखाना है, अपने एक्सपीरियंस के साथ और अपनी कोचिंग जो उसने सीखी है उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करे। जहाँ तक आपने जलाल की बात की, देखें ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। जलाल मेरा दोस्त सही, मैं इसलिए ये बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में मैं समझता हूँ सबसे जो है बेहतरीन कैंडिडेट और सबसे ज़्यादा डिज़र्व करने वाला, जो डोमेस्टिक को ज़्यादा समझता हो, जिसने डोमेस्टिक पे इतना काम किया हो और जिसने ग्रास रूट पे काम किया हो यहाँ पर डोमेस्टिक में, जिसने कोच एजुकेशन में, आपके कोचेस डेवलपमेंट में और प्लेयर डेवलपमेंट में काम किया हो, उसकी खिदमत नहीं ली जा रही। वो बेचारा जो है ऑस्ट्रेलिया में ह्यूस्टन, अपना अमेरिका में ह्यूस्टन में जाके जो है वो वहाँ प्लेयर्स को डेवलप कर रहा है, अमेरिकन प्लेयर्स को डेवलप कर रहा है, और पाकिस्तान जो है उस प्लेयर की जो है खिदमत हासिल नहीं कर रहा। लेकिन आप जलाल साहब और जलाल भाई ज़बरदस्त कोच हैं और अमेरिका में कोच कर रहे हैं। अल्लाह ऐसा बेचारा हमें भी बना दे कि वो बेचारा अमेरिका में कोचिंग कर रहा है और पाकिस्तान में नहीं पूछ रहा है। आपको नहीं लगता कि ऐसा बेचारा फिर हम सबको अल्लाह ताला बना दे? नहीं, वो एबिलिटी उसके अंदर है ना, जब वो वहाँ पर कर रहा है तो वो मेरे ख्याल से आने वाले वक्तों में अमेरिका का कोच हो जाएगा, क्योंकि उस जैसी क्वालिफिकेशन के लोग वहाँ अमेरिका में भी मौजूद। लेकिन अगर आप जितनी बात कर रहे हैं सईद अजमल की, तो फिर आयरलैंड के टूर पे सईद अजमल को क्यों नहीं लेके जा रहे? क्या वहाँ पे स्पिनर से काम नहीं है? क्योंकि आप तो खुद इंग्लैंड में काफ़ी रहे और काफ़ी खेले भी हैं। देखें, वो लोग ये समझ रहे हैं कि आयरलैंड की विकटें और इंग्लैंड की उसके बाद जो टूर है उसकी विकटें कंड्यूसिव नहीं होंगी स्पिनर्स के लिए, तो उसकी वजह से जो है ऑलराउंडर्स खेलेंगे, या तो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर खेलेंगे या फिर बैटिंग ऑलराउंडर खेलेंगे। तो आपके पास ऑलरेडी इमाद मौजूद है और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और शॉर्ट स्पैन का इनका जो है वो टूर है। 3 आपने आयरलैंड से खेलने हैं, 4 आपने इंग्लैंड से खेलने हैं, फिर उसके बाद वापस पाकिस्तान आना है, फिर यहाँ से फिर टीम जानी है। डू यू थिंक सईद अजमल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द बॉलिंग कोच? नहीं है यहाँ पर। डू वी हैव द अनदर ऑप्शंस? मेरे ख्याल से सकलैन आपके पास है। सर यही तो मेरा आपसे सवाल था उस वक्त, आपने कहा कि सईद अजमल सीखा है इतना, अपनी मेहनत से सीख रहा है। नहीं, आपने चॉइस की बात की ना, तो भी उस वक्त सवाल था ना कि जो इतने स्पिनर्स हैं तो उसमें भी आप सईद अजमल को क्यों? नहीं, आप पहले बात कर रहे थे सईद अजमल की एबिलिटी पे। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा था, मैं कहता हूं इतने सारे स्पिनर्स हैं, इतने सारे स्पिनर्स हैं, तो फिर आप सईद अजमल को क्यों लेकर आए? देखिए, आपने जो बात की कि सईद अजमल चेकिंग करता है, उस चक्कर को आपने क्यों जो है ले आए, तो मैंने आपको कहा था कि उसकी रेक्टिफिकेशन हो चुकी है, उसने जो है काफ़ी लर्न किया है और इम्प्रूव किया है। अब वो ही हैज़ बिकम अ कोच, तो कोच की हैसियत से जो कुछ बता रहा है अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए। जहाँ तक सकलैन की मुश्ताक की बात है, सकलैन नो डाउट कि वो बड़ा क्लास स्पिनर था, इस पे तो कोई दो राय नहीं है, और उसका एक्सपीरियंस भी है, और उसका एक्सपीरियंस पाकिस्तान में नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसका। वहाँ पर उसने इंग्लैंड में भी की है, इंग्लैंड के लिए भी की है, न्यूजीलैंड के लिए भी की है, और श्रीलंका के लिए भी की है, बांग्लादेश के लिए भी कर बांग्लादेश के लिए भी की है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो चूंकि हारिस भाई का जो कराची की क्रिकेट इससे भी जुड़े हुए हैं और कराची क्रिकेट के इन और आउट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इस वक्त कराची की क्रिकेट में क्या हो रहा है और जो इंटर क्लब टूर्नामेंट है उसमें हकदार क्लबों को खेलने का मौका क्यों नहीं मिल रहा? 2013 की जो रजिस्ट्रेशन है वो उसको 2024 में क्यों लागू किया जा रहा है? क्योंकि 10-11 साल के अरसे में प्लेयर्स कोई मूव हो गए, कुछ इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो 2013 की ही चल रही है। जो नई रजिस्ट्रेशन है उसको ताज़ा तरीन रजिस्ट्रेशन के साथ क्यों क्लब क्रिकेट नहीं खेली जा रही कराची में, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम कोचेस को डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे एशिया के सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी कराची रीजन के हवाले से, कि जहां पर जो क्लब क्रिकेट है वो इंटर क्लब टूर्नामेंट जारी है, लेकिन क्लब्स को बहुत ज़्यादा शिकायत हैं कि क्लब्स को जो है वो खेलने के मौके नहीं मिल रहे, और बगैर स्क्रूटनी के 2013 की जो रजिस्ट्रेशन हुई है उसके हिसाब से इंटर क्लब टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाए, उसके बाद नई रजिस्ट्रेशन हो, उसके बाद फिर अगर क्लब क्रिकेट हो तो फिर जो है वो क्लब क्रिकेट का असल मकसद पूरा भी होगा। हम स्क्रीन पे कुछ क्लब्स के जो लेटर्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखे गए वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हारिस भाई से पूछते हैं, हारिस भाई कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि 2013 में क्लब की जो है वो स्क्रूटनी हुई है कि कौन से क्लब एक्टिव हैं, कौन से क्लब फाल है, और उनको फिर अब जो है वो खिलाया जा रहा है उस स्क्रूटनी की बुनियाद पर? मेरे ख्याल से जो पीसीबी का अपना होमवर्क जो है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से ये मिसहैप हुआ है। और जुनैद अच्छा चला रहा था वैसे, और जुनैद को ज़रूर देखना चाहिए इस बात को कि ये जो इतनी सारी जो शिकायतें सुनने में आ रही हैं और बड़ी जेन्युइन शिकायतें हैं,
उसके लिए उसको किस तरह से जो है ओवरकम किया जाएगा और लोगों की शिकायत कैसे दूर की ये जाएगी। स्क्रीन पे आप, सॉरी हारिस भाई, ये स्क्रीन पे आप लेटर्स भी देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ, देखिए ये दाऊद स्पोर्ट्स है, ये जनाब जोन 2 का क्लब है कराची रीजन के और बड़ा एक्टिव क्लब है। इन्होंने भी ये खत लिखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जनाब पहले स्क्रूटनी कराई जाए, उसके बाद टूर्नामेंट कराया जाए। इसके अलावा शफीक काजमी साहब जो कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के बड़े फॉल सेक्रेटरी रहे, उन्होंने भी कॉमरेड स्पोर्ट्स के हवाले से खत लिखा है कि पहले स्क्रूटनी कराई जाए, उसके बाद टूर्नामेंट कराया जाए। इवन जलालुद्दीन साहब की भी काफ़ी बात की हारिस भाई ने कि उन जैसा कोच जो है वो पाकिस्तान को अवेलेबल होना चाहिए। अमेरिका में वो कोचिंग कर रहे हैं, खुद उनका क्लब जिसमें रमीज अजीज जैसे प्लेयर खेलते हैं और भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर खेलते हैं, खुद उनके क्लब को इंटर क्लब खेलने का मौका नहीं मिला था। तो कराची रीजन के जो सेक्रेटरी हैं जावेद खान साहब, उन्होंने खत लिखा कि जनाब इस क्लब को क्यों आप खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं, जबकि ये तो एक्टिव क्लब है और एक ऐसा क्लब जो जलालुद्दीन साहब उसको रन कर रहे हैं, वकार साहब जो खुद भी बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन रहे पाकिस्तान कस्टम्स के, वो इस क्लब का जो वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके जैसे क्लब को जो वो खेलने का मौका नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ बॉब वुल्मर क्लब जो है कि जिसको शाहिद नवाब साहब जो कराची की क्रिकेट कमेंट्री के हवाले से, ग्राउंड कमेंट्री के हवाले से बड़ा नाम है, और साद बेग जो पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान है, वो उनके क्लब से खेलते हैं, उनको भी जो है वो इसे स्क्रूटनी की वजह से खेलने के मौके नहीं मिल पा रहे। तो हारिस भाई फिर कराची क्रिकेट से टैलेंट कैसे सामने आएगा? फिर देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस पे होमवर्क कंप्लीट नहीं है और इस पे इन्होंने तवज्जो नहीं दी, और जो कि बारहा ये बात की गई है कि कराची में जिस तरह की क्रिकेट होती थी वो क्रिकेट अब नापैद हो गई है। और वो क्या है, वो क्लब क्रिकेट है जो कि ग्रास रूट की लेवल की क्रिकेट कहलाती है। सर आपको लगता है ये फ्रेंचाइज क्रिकेट का जो रोल है वो रीजन की क्रिकेट में, मैं कराची की बात नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पे एक फ्रेंचाइज का होल्ड है और हर प्लेयर को एक आसरा दिया हुआ है कि मेरे जोन से खेलोगे, मेरे क्लब से खेलोगे तो अंडर 19 भी खेलोगे, फर्स्ट क्लास भी खेलोगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें इसी सूरत में मिलेगा जब तुम मेरे जोन से, मेरे क्लब से खेलोगे। फ्रेंचाइज क्रिकेट का रोल जो है वो रीजन क्रिकेट से या सिटी क्रिकेट से खत्म होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल मुनासिब बात है। हमने जो अपने एरा में या अपने दौर में क्रिकेट खेली उसमें तो बड़ा पैशन होता था लोगों में, जो अपने क्लब चलाते थे और बड़े ज़बरदस्त क्लब थे। मरीज जिमखाना था, शहरियार स्पोर्ट्स थी। सर जब आप खेलते थे तो क्या एक ही जोन के से कराची की टीम बनती थी, या मुझे याद है लांडी फ्रेंड्स के भी प्लेयर होते थे, कोरंगी फ्रेंड के भी प्लेयर होते थे, मरीज जिमखाना के भी प्लेयर होते थे, पाक क्रिस्टन के भी प्लेयर होते थे, फजलुर रहमान के भी प्लेयर होते थे, एयरपोर्ट जिमखाना के भी प्लेयर होते थे, यूनाइटेड जिमखाना के प्लेयर होते थे, पाक जिमखाना के प्लेयर होते थे, मैं गिनवाने बैठूंगा वक्त कम हो जाएगा, नॉर्दर्न जिमखाना के प्लेयर होते थे, पूरे कराची से टीम बनती थी। अब तो सिर्फ एक जोन से और एक क्लब से टीम बन रही होती है। असल में क्लब क्रिकेट का वो ना स्टैंडर्ड रहा, ना वो क्वालिटी रही, और उसकी क्वांटिटी भी जो है क्लब क्रिकेट की कम हो गई है। जो आप जिस एरा की बात कर रहे हैं उसमें बड़ा पैशन था, बड़ा दिली तौर पे जो है टेस्ट क्रिकेट जो है वो पूरी 14 की टीम सेलेक्ट करना ज़रा आसान होता था। कराची की टीम बनाना, वो भी 2 टीमें। अब कराची की टीम में जो है राशिद लतीफ़ भी अवेलेबल है एज ए विकेट कीपर, और मोइन खान भी मौजूद है, पीछे वसीम आरिफ लगे हुए, इफ्तिखार अहमद भी मौजूद है, और दूसरे बड़े ही ज़बरदस्त विकेट कीपर बैटर्स मौजूद थे, और ओपनिंग बैटर जैसे गुलाम अली हो गया, साजिद अली हो गया, ये थे, सईद आज़ाद जैसे बैटर, और दूसरे बहुत बड़े बहुत अच्छी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि कराची की टीम बनाना बड़ा मसला होता था कि किस तरह से बनाई जाए। अब 2 करोड़ की आबादी का या उस वक्त शहर था, या 1.5 करोड़ की आबादी का शहर था, उसमें से आपने 30 प्लेयर निकालने थे, बड़ा मसला होता था। बहुत आप सल्लू भाई से पूछ सकते हैं, वो तो पाकिस्तान मकसद के भी जो है वो चेयरमैन रहे सिलेक्शन कमेटी के। कराची की टीम मुश्किल, कराची के लिए वो उनसे पूछो ना, वो बताएंगे कि कितना मुश्किल होता था कराची की टीम सेलेक्ट करना, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता था। अब चूंकि क्लब क्रिकेट नापैद होने के बराबर है, जो क्लब क्रिकेट नापैद अगर हुई है तो आपको नहीं लगता कि क्लब क्रिकेट को नापैद करने वाले भी वही लोग हैं कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट से वाबस्ता है? वो चाहते ही नहीं कि कराची के अंदर क्लब क्रिकेट हो, क्योंकि क्लब क्रिकेट होगी तो हर क्लब का अलग टैलेंट सामने आएगा, हर जोन का अलग टैलेंट सामने आएगा, फिर उनके लड़कों को कौन पूछेगा? नहीं, इसमें मैं एक चीज़ का और देखता हूँ कि वेटरन क्रिकेट जब से स्टार्ट हुई है, और वेटरन क्रिकेट के स्टार्ट होने से, क्योंकि वो भी बड़े पैशनेट लोग हैं जो क्रिकेट छोड़ गए लेकिन वो क्रिकेट में रहना चाहते हैं, तो वो वेटरन क्रिकेट की जो टूर्नामेंट होते हैं उसके लिए जो है जो ग्राउंड्स हैं वो पहले से ही हायर कर लिए जाते हैं। तो जो क्लब को जो है ग्राउंड चाहिए होता है जिस वक्त, वो अवेलेबल नहीं होता है। तो ये भी एक वजह है। देखिए फिर इंडिया क्रिकेट क्यों फ्लरिश कर रही है? इंडिया का स्क्वाड भी अनाउंस हो रहा है 2 तारीख को। देखें, इंडिया के ग्राउंड्स में और पाकिस्तान के ग्राउंड्स में क्वांटिटी में जो है बहुत फ़र्क है। कराची में बड़े लिमिटेड ग्राउंड हैं। पहले आप देखें किस तरह से क्रिकेट होती है, गली में भी आप क्रिकेट खेलते थे।
अब गली की क्रिकेट आप कहीं देखते हैं होती हुए नजर आती है आपको? हम तो बड़ा पैशनेटली खेलते, तो हमारा लर्निंग स्टेज भी जो था वो गली की क्रिकेट से था। हमारी इम्प्रोवाइजेशन जो गली की क्रिकेट में होती थी, रनिंग बिटवीन द विकेट जो होती थी, कॉलिंग जो होती थी, ये बेसिक्स थी क्रिकेट की जो कि हमने गली से सीखा। ठीक है। तो और उसके बाद जो है क्लब क्रिकेट में गए और क्लब क्रिकेट में जो है और फ्लरिश किया और फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऑलराइट है, थैंक यू सो मच। हारिस भाई हमारे साथ मौजूद थे आज के शो में, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हवाले से हमने बात की है, लेकिन इस प्रोग्राम के तवज्जो से जी स्पोर्ट्स हमेशा ग्रास रूट स्पोर्ट्स की बात करता है। बिलखुसूस मुझे बड़ा, चूँकि डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से मुझे एक स्टूडेंट हूँ मैं डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जो पाकिस्तान में के शहर कराची में जो क्रिकेट के मामला हैं वो दुरुस्त समत में नहीं जा रहे हैं। एक जोन की डोमिनेशन है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शायद इस हवाले से आंखें बंद किया हुआ है, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में उस जोन की जो है वो बहुत ज़्यादा से है, और प्लेयर्स को चाहे वो रिटायर्ड प्लेयर हों उनको कोचिंग का आसरा है, और चाहे वो अंपायर्स हों या रेफरीज हों, किसी न किसी के आसरे दिए हुए कि आप हमारे जोन से खेलोगे, हमारे क्लब से खेलोगे तो आप जो है वो PSL में नज़र आओगे। तो फ्रेंचाइज क्रिकेट को जो है वो रीजन की क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, शायद जब ही कराची की क्रिकेट की बका होगी, वरना फिर एक ही जोन के लोग जो है या प्लेयर खेलते नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।